श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास महात्म 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महाराज, अब कार्तिक के व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुनो। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब प्रकार के आमिष, मांस, उर्द, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दे। प्राय अन्न, परद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ दे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, वर्ती, स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग दे। दाल, तिल, तेल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण ना करे। भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दे। जीवधारी का मांस, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी व झूठा अन्न ना खाए। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा किसी अन्य पशु के दूध का प्रयोग ना करे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पचगव्य, पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न प्रयोग करे। कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करें, पत्तों पर खाएं और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार भोजन करें। नरक चौदस को तेल लगाएं। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल ना लगाए। घिया, बैंगन, सिंघाड़ा, प्याज, तरबूज, मट्ठा ये सब छोड़ देवे। शिव द्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों से संभाषण ना करे तथा उपरोक्त मनुष्य और कौओं को देख के अन्न को तथा दोबारा पकाए हुए और दग्ध अन्न को ना खाए। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए समर्थ भरे चंद्रयाणी व्रती को करें। कार्तिक का व्रत करने वाला व्यक्ति प्रतिपदा को कुम्हाड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरनी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परमल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक यह वस्तुएं त्याग देवे। रविवार के दिन आंवले का सेवन ना करें। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग ना करे उनमें से पहले ब्राह्मणों को भेंट करके फिर आप भोजन करें। व्रती पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चले और प्रबोधनी एकादशी में जागरण कृत्य करें। यथोक्त रीति में कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत वैसे ही भाग जाते हैं जैसे सिंह के डर से हाथी। विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर रहता है वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं रहते। यथा रीति से कार्तिक व्रती के पुण्यों को 3 मुख वाले ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, धान्य, पुत्र, पौत्र आदि को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की क्या आवश्यकता है। 7वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूल और चमर से सजावें और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजय उन द्वारपालों को बिठाएं। तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित स्वत्रो भद्र चक्र बनावे। इसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां शंख, चक्र, गदाधारी पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि को पूजें। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए
और चतुर्दशी को उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम और शांत भाव से उपवास करें। गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करके और विविध भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करते रहें। प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। पश्चात हवन करें। ब्राह्मणों को भोजन करावें। धन का लोभ छोड़ यथाशक्ति दक्षिणा देवें। इस वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शेष जी 100 वर्ष में भी नहीं कह सकते। जो भगवान चक्रपाणी के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्त्र गौओं के दान करने का फल मिलता है। पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस तिथि